दिस इज़ मीनाक्षी सिंह और आज के इस वीडियो में हम 11th के लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो अकाउंट्स को हम लोग कैसे क्लासीफाई करते हैं। जनरली लोग बोलता है पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है, ठीक है, बट उसको हम लोग एक अप्रोच के माध्यम से जानेंगे जो अप्रोच के हिसाब से किस हिसाब से वो काम करता है। तो इसका टू अप्रोच है, एक है ट्रेडिशनल यानी कि जो हम लोग का परंपरा है, पारंपरिक है, यानी कि जो हमारे भारत देश में यूज़ होता है, और एक है आपका मॉडर्न अप्रोच। आप किसी भी अप्रोच से सवाल को बना सकते हैं, आपका आंसर वही आएगा। बट हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो बेसिकली हमारे सारे प्रोसेसिंग को कंप्लीट करता है, जिसमें जर्नल आते हैं, लेजर आते हैं, ट्रायल बैलेंस आते हैं और फाइनल अकाउंट आते हैं। जबकि मॉडर्न अप्रोच जो है वो हमारा इंक्रीज और डिक्रीज पर काम करता है। क्लियर है? तो देखिए हमने बोर्ड पे पहले से ही लिख दिया है जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स टू अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच और वो मॉडर्न अप्रोच। अगर टाइप्स की बात करें तो टाइप में फिर हम डायरेक्ट इस तरह से दिखाएंगे, लेकिन हम आपको अप्रोच के हिसाब से बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच देखेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच में टू टाइप्स होता है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट में भी 3 टाइप्स होता है और फिर इम्पर्सनल जो है वो 2 टाइप्स होता है। तो पहले हम लोग इसको क्लियर करें। जो ट्रेडिशनल यानी जो हम लोग का पारंपरिक है, जो हम लोग का ट्रेडिशन से चलता आ रहा है, इसमें हमारा पर्सनल और इम्पर्सनल है। तो पर्सनल मीन्स होता है जो हम ह्यूमन बींग्स को, जिसको गॉड ने क्रिएट किया है, ह्यूमन बींग्स को डिनोट करते हैं। यानी जैसे हम हो गए, आप हो गए, सारे जो लोग हैं ह्यूमन बींग्स, वो पर्सनल अकाउंट में आ गया। दूसरा है आपका इम्पर्सनल। इम्पर्सनल मतलब जो ह्यूमन बींग्स नहीं है, बट ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, उस वर्क को करते हैं। इसको समझाने से पहले एक छोटा सा आपको हम एग्जाम्पल देते हैं। कोई भी बंदा बिजनेस करता है तो बिजनेस किस चीज का करता है? 2 चीज का, या तो गुड्स का या तो सर्विस का। दुनिया में तीसरा कोई ऐसा फंडा नहीं है जिसका कोई बिजनेस करता है। लेकिन ये करता कौन है? गुड्स का बिजनेस या सर्विस का बिजनेस करता कौन है? तो ह्यूमन बींग्स करता है। यानी कि ये ट्रेडिशनल बना हुआ है, एनीबडी एल्स हु स्टार्ट अ बिजनेस जस्ट लाइक गुड्स और सर्विस। तो जो बिजनेस को शुरू करता है वह किस में आ गया? पर्सनल अकाउंट में। और किस चीज का बिजनेस करता है वह किस में आ गया? इम्पर्सनल अकाउंट में। क्लियर है? और इम्पर्सनल 2 तरह का होता है, एक रियल होता है और एक नॉमिनल होता है। रियल को हम लोग कैश भी बोलते हैं, यानी गुड्स के सेंस में हो गया, और सर्विस के सेंस में हमारा नॉमिनल हो गया। इसलिए इसको सिंपल वे में आप समझिए, जो गुड्स हमारा रियल अकाउंट हो गया और सर्विस हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया, क्योंकि वो दिखता नहीं है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग फिर से डिटेल करेंगे। वापस हम लोग पर्सनल अकाउंट पे आते हैं। पर्सनल यानी कि पर्सन टू पर्सन। अब पर्सनल अकाउंट का भी 3 टाइप्स होता है। बेसिकली इस 3 टाइप्स को हमने ट्री के डायग्राम में इसलिए नहीं बताया है क्योंकि इससे हमारे प्रैक्टिकल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको समझना है, पर्सनल में 3 तरह का होता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पहले हम लोग नेचुरल देखते हैं। क्रिएटेड बाय गॉड, गॉड ने जिसको भी क्रिएट किया है वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। हम हैं, आप हैं, जो हमारा टर्म है पर्सनल, जो भी पर्सन से रिलेटेड है वो हमारा क्या हो गया? नेचुरल हो गया। क्लियर है? दूसरा है आपका आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब हो जाता है क्रिएशन ऑफ पर्सन्स, क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट बाय द पर्सन। यह पर्सन के द्वारा ही होता है बट एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे बैंक हो गया, तो बैंक मेरा किस में आ गया? आर्टिफिशियल में आ गया। पार्टनरशिप फॉर्म, ये किस में आ गई? आर्टिफिशियल में। यानी कि ह्यूमन बींग्स के द्वारा ही हो रहा है बट एक ग्रुप बन रहा है जो उसको डिनोट करता है। तो ये क्या हो गया? आर्टिफिशियल। और थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव उसके बिहाफ में, किसके बिहाफ में? पर्सनल के बिहाफ में। इसके लिए आपको एक समझना होगा, जैसे एक वर्ड है सैलरी। सैलरी आप सब समझते हैं, सैलरी क्या है? तो सैलरी क्या दिखता है? सैलरी कोई व्यक्ति होता है क्या? उसका कलर होता है गोरा, काला या ग्रीन या येलो? ऐसा कुछ भी नहीं है। बट सैलरी बोलते ही हमारे मन में कहीं ना कहीं कैश का इमेजिन होता है। कोई कहता है हमको सैलरी मिला, कोई कहता है हमने सैलरी दी। तो सैलरी का मिलना या देना कहीं ना कहीं कैश को ही फोकस करता है। बट ये सैलरी नाम क्यों है?
तो सैलरी एक नॉमिनल वर्ड है, सैलरी एक एक्सपेंस है इन द सेंस ऑफ बिजनेसमैन के लिए। लेकिन इसी सैलरी का अगर ड्यू हो जाता है, किसी व्यक्ति का आउटस्टैंडिंग, आप समझ रहे होंगे, बकाया जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, या किसी का एडवांस ही हो गया, तो क्या सबका ड्यू होगा? नहीं। मान लीजिए एक फर्म में 25 एम्प्लॉई है, उसमें से 2 एम्प्लॉई का सैलरी ड्यू रह गया, तो वहाँ पर लिखाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर ए एंड बी। केवल 2 पर्सन का रेंट क्या है? आउटस्टैंडिंग है। 2 पर्सन का सैलरी क्या है? आउटस्टैंडिंग है। तो जब भी किसी टर्म को प्रेजेंट किया जाता है, जो यह टर्म या तो ड्यू है या तो एडवांस है, आप समझ रहे हैं मेरी बात? किसी भी टर्म को यह डिनोट किया जाता है, रीड किया जाता है, दोबारा से प्रेजेंट किया जाता है, जो फलाने का सैलरी ड्यू है, फलाने को सैलरी एडवांस मिल गया। एडवांस भी हो सकता है, ड्यू भी हो सकता है। तो जब हम डिनोट करते हैं किसी को किसी के बदले में, जो किस वजह से उसको हम डिनोट कर रहे हैं, तो वह भी कहीं ना कहीं कोई पर्सन ही है, तो वो मेरा क्या कहलाता है? रिप्रेजेंटेटिव। आफ्टर ऑल देखा जाए तो पर्सनल अकाउंट में ये 3 टाइप्स हैं, बट सब एक दूसरे से मिलता है। जैसे कोई राम अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया, ड्राइंग्स अकाउंट हो गया, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट रिसिव्ड हो गया, फिर आपका प्रीपेड सैलरी हो गया। तो ये सब टर्म जो है वो हमारा पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होता है। अब आते हैं हम लोग रियल अकाउंट पर। रियल मतलब विजिबल, जो दिखता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, और जिसको कि हम बिल्कुल हमारे लिए विजिबल है, सीनेबल है, वो मेरा रियल अकाउंट है। इसलिए रियल में लैंड आ सकता है, बिल्डिंग आ सकती है, कुछ भी सामान जो आपको दिख रहा है वो सब कुछ किस में आएगा? रियल। रियल को नॉर्मली हम लोग कैश से भी डिनोट करते हैं। उसके बाद है आपका नॉमिनल। नॉमिनल मतलब जो दिखता नहीं है, नो माइनल, यानी कि जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी कि इन द सेंस ऑफ नॉट विजिबल, नॉट बी टचेबल, ओनली वी कैन फील, हम लोग केवल उसको महसूस करते हैं। तो वो एक सर्विस है, जैसे सैलरी, रेंट, ये सब जो है हमारा वो नॉमिनल में आता है। तो नॉमिनल के लिए नॉर्मल रूल होता है, ऑल द एक्सपेंस, लॉसेस, प्रॉफिट एंड इनकम। जितना भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी कोई नहीं देखा रहता है, जितना भी लॉस है, जितना भी एक्सपेंस है, जितना भी इनकम है, वो सब हमारा किस में डिनोट करता है? नॉमिनल में। एक बार फिर से इसको हम लोग रिमाइंड करें। पर्सनल अकाउंट का रूल्स जो होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल होता है व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। डेबिट में क्या होता है? व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल में क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि ये सर्विस को मेंटेन करता है। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शुड बी डेबिट एंड ऑल द प्रॉफिट्स एंड इनकम शुड बी क्रेडिट। तो ट्रेडिशनल अकाउंट 2 टाइप्स, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल 3 टाइप्स, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव, और इम्पर्सनल 2 टाइप्स, रियल एंड नॉमिनल। आफ्टर दैट मॉडर्न अप्रोच पे आते हैं। इस अप्रोच पे हमने एक वीडियो पहले भी बनाकर आपको सेंड कर दिया है, जिसमें हमने 1 बाय 1 करके एसेट्स को सबको समझाया है। एक बार फिर से इसको बता दें, मॉडर्न अप्रोच जो है वो हमारा इंक्रीज डिक्रीज पे काम करता है, जिसमें ये 5 टाइप्स होते हैं। 5 टाइप्स ऑफ मॉडर्न अप्रोच: एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस एंड इनकम। ओवरऑल ये पांचों जो है हमारा कहीं ना कहीं पर्सनल, रियल, नॉमिनल को ही डिनोट करता है। बट एसेट्स क्या है? जो हमारे फ्यूचर के बेनिफिट, जो हमको फ्यूचर में बेनिफिट देता है। लायबिलिटी क्या है? जिसको फ्यूचर में हमको पेड करना है। कैपिटल क्या है? जो हमने बिजनेस में लगाया है। एक्सपेंस क्या है? जो हम कर चुके हैं और जिसका बेनिफिट हमको मिल चुका है। और इनकम क्या है? जिसका बेनिफिट हमको मिलना है और वह उसके लिए हम काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं एसेट्स जो है इंक्रीज होता है तो डेबिट है, और डिक्रीज है तो क्रेडिट है। क्लियर है? लायबिलिटी अगर इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट है, लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो डेबिट है, जस्ट अपोजिट काम करेगा। कैपिटल भी लायबिलिटी के तरह काम करेगा और इनकम भी क्या होगा? लायबिलिटी के तरह काम करेगा। सिर्फ आपका 2 आइटम, एसेट्स और एक्सपेंस,
इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। बाद बाकी जो है लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम, ये तीन आइटम क्या होता है, इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है और डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। तो आफ्टर ऑल ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच, इस दोनों अप्रोच का आप नोट्स बना लेंगे और वन बाय वन करके सबका डिफिनेशन तैयार करेंगे। मॉडर्न अप्रोच में भी आप सबका डिफिनेशन तैयार करेंगे और नेक्स्ट वीडियो हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का लेंगे जिसमें मॉडर्न अप्रोच की मदद से हम लोग उस टर्म को सॉल्व करेंगे और बाद में पर्सनल अकाउंट की मदद से हम लोग प्रैक्टिकल को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।